स्टूडेंट, आज हम आपको हिंदी के पेपर में 2024-25 का पेपर दिखाएंगे, कैसा आता है, क्या-क्या इसमें होता है और आपको किस-किस की तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें जो है आपको अनुमान लग जाएगा अगर आप जो है 2026 में जो क्लास 12th का पेपर देंगे, क्लास 12 का, तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं। ओके, तो आप देख लीजिए, ये है पेपर, कक्षा 12 का हिंदी का पेपर है ये। देखिए, इसमें जो है समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट। ओके, पूरा 100 नंबर का होता है और प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। ओके, खंड का में दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर देना है। ओके, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। ओके, दामोदर शर्मा उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। ख क्वेश्चन, भारतेंद्र युग की पत्रिका है, भारतेंद्र युग की पत्रिका है कवि वचन सुधा। ओके, ग हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ 1918 में। सेवा सदन के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। ड पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। अब प्रश्न 2 आरंभ हो गया है, जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आदिकाल ग्रंथ नहीं है, आदिकाल ग्रंथ नहीं है। कीर्ति लता भी है, बीसल देव राशि भी है, आलह खंड भी है, पद्मावत नहीं है। ओके, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से। श्रृंगार रस और वात्सल रस के अमर कवि सूर्यदास। चांद का मुख टेढ़ा है, रचना की विद्या है काव्य। कबीरवाड़ी के डायरेक्टर कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 3 में है, दिए गए गादास पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, ये टोटल जो है ना 10 मार्क्स के होते हैं। ओके, इसमें जो है ना चैप्टर से उठाई गई है ये कहानी, इसी में से ही आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। समझ लीजिए, ये हम आपको अन्य वीडियो में जो क्वेश्चन लॉन्ग हैं उन्हें हम अन्य वीडियो में आपको बताएंगे, क्या क्या आता है उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और इसमें ओनली मैंने ऑब्जेक्टिव बताए हैं और ग्रामर में और अन्य सभी के हम उससे रिलेटेड बनाएंगे वीडियो, उसमें हम बताएंगे क्या क्या। देखिए, प्रस्तुत गदास के पाठ्य एवं लेखक का नाम लिखिए। इसी में जो चैप्टर, किस चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन, ये जो कहानी, प्रस्तुत पदार्थ के पाठ्य एवं लेखक का नाम लिखिए, यानी कि ये कौन सा पाठ से ये कहानी ली गई है और कौन सी इनके लेखक हैं पूछा गया है। और दूसरा और सेकंड नंबर पे है, रेखा के अंश की व्याख्या कीजिए, रेखा के अंश की व्याख्या कीजिए। ये व्याख्या होती है उन्हीं के ही जो है ना प्रसंग व्याख्या होती है, उन्हीं का ही है ये क्वेश्चन। जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। इसमें जो कहानी दी गई है उसी से रिलेटेड पूछा गया, उसी से संबंधित। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं। अथवा, अथवा यानी कि चाहे आप ये ऊपर वाले क्वेश्चन जो दिया गया है इसका उत्तर दीजिए, या दूसरा वाला, इनमें से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करने हैं, जो आपको इनमें से आ रहा हो वही करना है। दूसरा दिया गया है, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियां के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यवहारिक प्रदान करना ही भाषा में आधुनिक लाना है। दूसरे शब्दों में, केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने, नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, वरन नए परिभाषित शब्दों के नेतृत्व नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना होता है। ओके, इसमें आपको जो ऊपर वाला यदि आ रहा हो आप स्वयं पढ़ लीजिए, ये मैंने पढ़ के नहीं बताया, ये करिए या ये करिए। ओके, इनमें से प्रसंग व्याख्या संदर्भ होता है वही करना है। इसमें पूछा गया नंबर प्रश्न, प्रस्तुत गदास के पाठ्य एवं लेखक का नाम लिखिए। दूसरे में पूछा रेखा के अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरे में पूछा है किन किन की प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है। 4 में पूछा है भाषा का विकास कब नहीं होता है। नंबर 5 पर पूछा है नए शब्द गढ़ने मात्र का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। ओके, इन दो में से कोई एक करना है। ओके, चौथा प्रश्न में पूछा गया पदार्थ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नील परिधान के बीच सुकुमार। ओके, तो इस पर जो है ना वो गद्य से लिया गया था, प्रसंग व्याख्या संदर्भ।
तो वो तो गद्य से लिया गया और ये जो है ना पद से। ओके जी, जो गद्य के लेखक होते हैं लिखने वाले, पद के कवि होते हैं। ओके, पदार्थ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नील परिधान के बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओहो बहिमुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद, दिखाई देता हो छवि थाम। ओके, तो ये भी 10 मार्क्स का है। इसमें भी आपको प्रसंग व्याख्या करनी है। ओके, नंबर फर्स्ट में पूछा गया है प्रस्तुत पदार्थ के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। दूसरा में पूछा गया है रेखा के अंश की व्याख्या कीजिए। थर्ड में पूछा गया मेघ वन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है। फोर में पूछा गया है नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है। परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए। ओके, देखिए प्रसंग व्याख्या आप लोग समझते हैं बहुत ज्यादा कठिन होती है, लेकिन कठिन नहीं होती है। हम आपको प्रसंग व्याख्या के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। प्रसंग व्याख्या संदर्भ में कुछ कठिन नहीं होता है, बस चैप्टर माइंड से पढ़ा हो और उसके लेखक याद हो कौन से लेखक ने ये चैप्टर लिखा है और चैप्टर का नाम क्या है, और उसका व्याख्या में उसका अर्थ लिखना होता है। जो भी प्रश्न दिया होता है उसका अर्थ लिखना होता है। ओके, इसमें भी पदार्थ में भी दो हैं क्वेश्चन, या आप ऊपर वाला कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं। इस धारा से जग का कम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत, संगम शाश्वत, नव का नीला विकास शाश्वत, शशि का यह रजत हास शाश्वत, लगी लहरों का विकास, हे जन जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझसे अमरत्व दान। तो इसकी आपको प्रसंग व्याख्या लिखनी है। प्रस्तुत पदार्थ के पाठ एवं कवि का नाम लिखना है। दूसरे नंबर पर लिखना है आपको रेखा के अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरे नंबर पर लिखना नाव की गति को देखकर कवि के मन में कैसे विचार आ रहे हैं। चौथे नंबर पर आपको लिखना है कवि के अनुसार जीवन में क्या शाश्वत है। पांचवें नंबर पे है इस धारा सा जीवन जग का क्रम में कौन सा अलंकार है। देखिए आपको जो है ना इस इन दो में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करने, जो आपको इनमें से आ रहा हो वही करना है। ठीक है, आपको चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, लेखक का नाम याद कर लेना चाहिए, ये कौन से लेखक या कवि, कौन से लेखक या कवि ने लिखा है, और चैप्टर का नाम याद कर लेना चाहिए, और जो भी प्रश्न दिया हो उसका अर्थ लिखना होता है। ओके, अब देखिए प्रश्न पांचवा में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा होनी चाहिए 80 शब्द। ओके, आपको जीवन परिचय लिखना है इनमें से किसी एक का। वासुदेव शरण अग्रवाल या पंडित दीनदयाल उपाध्याय या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ओके, तो इसमें जो पेपर में पूछा गया है, हम आपको ये एक डेमो दे रहे हैं पेपर का, कैसा पेपर होता है, आप लोग सोचते होंगे कैसा पेपर आएगा, आता है। ओके, तो ये पिछली वर्ष 2025 का पेपर है, ये आपको एक डेमो दिया है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने पेपर की तैयारी करें। ओके, जो जो आता है। ओके, इनमें जो है ना जीवन परिचय में कृतियां एवं जीवन परिचय पूछा गया है जो 80 वर्ड शब्द से ज्यादा ना हो। ओके, 80 शब्द तक सीमित हो। ओके, इन तीन में से आपको जो आ रहा हो वही जो है, यानी कि इसमें पूछा गया था, जो आता हो वही लिखा गया होगा। ओके, तो तीन लेखक का जीवन परिचय लिखा होता और कवि का भी पूछा गया है। नंबर खा है, कवि का भी जीवन परिचय लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा इसमें भी 80 है, 80 शब्द होने चाहिए, जिनमें से जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश। ओके, तो इनमें से पूछा गया है कोई एक का लिखना है कवि का, और उनकी कृतियां भी लिखनी है। तो आपको जो आपका चैप्टर हो फर्स्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट गद में, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट पद में, आप तीन लेखक और तीन कवि के जीवन परिचय एवं कृतियां याद कर लीजिए। उनमें से आपको एक न एक बोर्ड परीक्षा 2026 में आ जाएगा जरूर। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है
कहानी तत्व के आधार पर पंचलाट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द होनी चाहिए। ओके। और दूसरा दिया गया अथवा, कर्वनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ओके। इसमें पंचलाइट या बहादुर, ओके, या कर्मनाशा, ओके, कहानी के पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इनमें से आप इसका भी लिख सकते हैं, पंचलाइट का भी, बहादुर का भी लिख सकते हैं, कर्मनाशा का भी लिख सकते हैं। ओके। इनमें से कोई एक लिखना है आपको। ओके। कहानी। ओके। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 7 है। इसमें पूछा गया है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ओके। शब्द सीमा इसमें भी 80 है, 5 मार्क्स नंबर का है प्रश्न, जिनमें दिया गया है रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालिए। इसमें जो भी जितने भी खंड काव्य हैं आपके बुक में, किताब में, कक्षा 12 की, वो सभी खंड काव्य आपको दिए गए हैं। बट आपको, लेकिन आपको खंड काव्य वही करना है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला का हो। ओके। आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं, आप जिस जिला में रहते हैं, आपको वही खंड काव्य आपने याद किया होगा, आप वही लिखिए। ओके। जिसके जिला का जो खंड काव्य होगा आप वही लिखेंगे। देखिए इसमें पर ये ध्यान रखना, रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालिए। दूसरा अथवा में आप ये भी लिख सकते हैं काम में, अथवा में रश्मि रथी खंड काव्य की किसी एक सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ओके। आप अथवा रश्मि रथी का ही है, बट अथवा लिख के वर्णन किया गया है। अथवा यानी कि इसका भी लिख सकते हैं और इसका भी। ओके। आपके जिला का जो हो आपको वही खंड काव्य लिखना है। आपको ये नहीं कि आपके माइंड में जो है आपने जो पढ़ लिया, जो याद कर लिया, वही, वो नहीं लिखना है। जो आपके जिला का खंड काव्य हो आपको वही लिखना है। ओके। उसके ऊपर ही वर्णन करना है आपको। ओके। ये बात आपको ध्यान रखनी है और इम्पोर्टेंट है ये बात, यानी कि महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखने योग्य है, तो ध्यान रखिए। और अब इसी पेपर में मैंने बता दिया जो आपके जिला का हो आप अभी से तैयारी करिए, जो कि 2026 में लिखना है। ओके। आलोक व्रत भी है, सत्य की जीत भी, यानी कि कक्षा 12 में जितने भी खंड काव्य हैं वो सभी दिए गए हैं। जिस भी स्टूडेंट का जो जिला होगा वो वही लिखेगा खंड काव्य। ओके। देखिए अब नेक्स्ट अगला, अब देखिए खंड खा में देखिए प्रश्न 8 का निम्नलिखित संस्कृत, प्रश्न 8 का खंड खा निम्नलिखित संस्कृत गदास का संदर्भ सहित अनुवाद, हिंदी अनुवाद कीजिए। ये 7 नंबर का है, यानी कि 7 नंबर का है ये प्रश्न, जिसमें संस्कृत में लिखा है, यानी कि निम्नलिखित संस्कृत गदास के संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ओके। जो अनुवाद करना होता है, ओके, किस पाठ का है ये प्रश्न, और इसमें अनुवाद करना होता है, आपको अनुवाद, आपको इसका हिंदी में वर्णन करना है। ये क्या है आपको पढ़ के इनका हिंदी में वर्णन, अथवा आप ऊपर वाले का भी वर्णन कर सकते हैं या इसका भी कर सकते हैं। अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदः सिंहः राजा जन पूर्वेन मत्यस्सा आनंदमस्यम शकुनः। आपको इसका भी वर्णन आप कर सकते हैं हिंदी में अनुवाद। किस चैप्टर का है ये, हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। अब देखिए खा, खा भी 7 नंबर का है। निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इन श्लोक दिए गए हैं, आपको अनुवाद करना है। भाषातु मुख्य मधुरादित्या गिवाड़ गिरवाड़ भारतीय तस्या ही मधुरम काम्यम तस्मादपि सुवासितम। अथवा इसका भी वर्णन कर सकते हैं श्लोक का, और इसका भी कर सकते हैं। ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्यागे तिलाघ विप्रपर्यः गुणा गुणानुबंधितत्वात् तस्य सुप्रसवा एवं। इसका श्लोक का भी वर्णन कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक लिखना, अथवा यानी कि एक, या दोनों नहीं करने हैं, एक करना है। अब प्रश्न 9 देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो एक संस्कृत में उत्तर दीजिए। इनमें दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। चाहे आप इसका दे सकते हैं, संस्कृत साहित्यस्य प्रमुखः कवयः के सन्ति, चाहे आप दूसरा वाला का दे सकते हैं, चाहे तीसरा, जो आपको 4 में से कोई भी 2 आ रहे हो, 2 का उत्तर देना है। आपको चारों का नहीं देना, ओनली 2 का उत्तर देना है। अब आपके आए हैं रस छंद अलंकार, आपको ये भी जो है करने हैं। प्रश्न 10 में आए हैं रस छंद अलंकार। ओके। तो इसमें जो है ना श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। ओके। जो 2 नंबर का है,
नंबर ख में है श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नंबर ग पर है चौपाई छंद या दोहा की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। चौपाई छंद अथवा दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा का मतलब जानते हैं या। देखिए रस तो है, आपको श्रृंगार रस या करुण रस दो में से एक का लिखना है, परिभाषा एवं उदाहरण। नंबर ख में है अलंकार श्लेष या दृष्टांत अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखना है। अब है इसमें जो है छंद, छंद में चौपाई छंद या दोहा छंद का उदाहरण एवं परिभाषा लिखना। अथवा का मतलब या कोई एक, ओके, जो आपको आता हो। ओके, प्रश्न 11 देखिए, प्रश्न 11 में है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विषय पर निबंध लिखिए। आपको आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से जो आपको आता हो निबंध, आपको वही निबंध लिखना है जो आपको आता है। देखो इसमें तो बेरोजगारी समस्या और समाधान पर आया है, सर्वधर्म समभाव के ऊपर आया है, तीसरा है किसी मेले का आंखों देखा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास। ओके, इसमें 4 में से किसी एक का पर निबंध लिखना है जो आता हो। ओके, नंबर 12 पर है प्रश्न जिसमें है संधि विच्छेद पूछा गया है। पावकः का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अका। ये भी संधि विच्छेद पर भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। प्रजते का संधि विच्छेद होगा प्र प्लस एजते। पुस्तकालय का पुस्तकालह में संधि है स्वर संधि। निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। यानी कि इनका विग्रह करिए, 3 में से अ व स में जो आपको आता हो उनका विग्रह करिए और समास का नाम लिखिए इन 3 में से। ओके, जो आपको आता हो। ओके, दशाननः कृष्ण सर्पः प्रत्येकमः, जो आपको समास आता हो उसका विग्रह करिए, उसका नाम लिखिए, 3 में से कोई एक। अब देखिए इसमें 13 प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न 13 में है बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को आवेदन पत्र देने के लिए। देखिए इसमें जो है ना पत्र पूछा गया, प्रार्थना पत्र या जो पत्र देते हैं, आपको 2 में से कोई एक लिखना है। ओके, देखिए इसमें पूछा गया है लेटर भी आता है और प्रार्थना पत्र भी आता है, जो आपको आता हो आप लिख सकते हैं उसके ऊपर। ओके, इस समय प्रश्न 13 में प्रार्थना पत्र या पत्र जो सिंपल पत्र होता है। ओके, तो आप इसमें देख लीजिए, आप पेपर में कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं यही आए, ये नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, बस एक तरीका है कि पेपर ऐसा आया था, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। दूसरे अथवा या शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ से जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए। ओके, 2 में से कोई एक लिखना है। ओके, प्रश्न 14 में है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यक्ष का योग स्पष्ट कीजिए। ओके, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द धातु के प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। ओके, सेकंड नंबर पे है निम्नलिखित में से किसी एक प्रत्यक्ष लिखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए रेखा के पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति या संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका पेपर हिंदी का है, इसमें जो जो पूछा गया है मैंने आपको बताया है। जो जो पूछा है प्रश्न 14 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये पेपर का एक तरीका मैंने बताया कि ऐसा पेपर आता है। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग 2026 में जो 25-26 का पेपर आएगा, आप इसी वे से जान सकते हैं कि पेपर कैसा आता है और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ये नहीं आएंगे, बट ये एक डेमो है, यानी कि इस तरह का पेपर आता है। और भी पेपर से रिलेटेड हम आपको सभी पेपर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी उनके ऊपर सभी पेपर के वीडियो बना के देंगे ताकि आपके पेपर में हेल्प हो सके।